राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो आज बच्चे चले गए हैं सुबह सुबह स्कूल, क्योंकि जी तीनों का ही स्कूल है। और बेटी का तो जी पेपर है, वो तो थोड़ा जल्दी आ जाएगी, मतलब 11:30 बजे के करीब इसका ख़त्म होएगा पेपर। तो वो भी चली गई साथ है, और दोनों बेटे का फुल टाइम स्कूल ही है, तो वो चले गए थे। उनके लिए भी मैंने नाश्ता वास्ता बना दिया था, और हमारे इनके पापा को भी करवा दिया मैंने। टाइम हो चुके हैं जी सब सुबह के 8:30 है। तो अभी लोगों में फ़िलहाल मैं काम पे, क्योंकि काम अभी फैला ही पड़ा, क्योंकि नाश्ता वास्ता बनाने में लगती हूँ। तो क्योंकि जी 2 बार तो सुबह सुबह चाय बनती है, उसके बाद बार बार एक बार तो बना के रखती नहीं हूँ। पहले बच्चों के लिए बनाती हूँ, फिर मतलब हमारे लिए भी बना के मैं मेरे लिए और इनके पापा के लिए रख देती हूँ। वो तो कर लेते, मैं फिर बाद में करती हूँ मतलब नाश्ता। तो इस वजह से थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ सुबह सुबह की। तो यहाँ पे देखिए काम सारा अंदर वाले रूम का और इधर बाहर वाले रूम का भी फैला ही पड़ा है। तो अभी जी लगूंगी फटाफट काम पे और निपटाती हूँ फटाफट, क्योंकि बच्चे वो बेटी आएगी तो भूख तो लगती है, तो इसलिए मैं खाना भी थोड़ा आजकल जल्दी बना लेती हूँ। तो चलिए जी लगते हैं। बच्चों के जाने के बाद जी मेरा सबसे पहले काम होता है मतलब साफ़ सफाई का, क्योंकि बच्चे चले गए थे। उनके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया था, और लंच में जो भी मतलब मैंने सिंपल पराठे बनाए थे और आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाई थी सुबह सुबह। तो वो लेके आज मतलब दोनों बेटों का फुल डे स्कूल था, और बेटी का था जी आज का मतलब पेपर था। तो वो तो थोड़ा जल्दी आने वाली थी, वो सिर्फ खाली मतलब नाश्ता करके गई थी, और बेटे भी मतलब अपना टिफ़िन वगैरह ले गए थे। तो जी उसके बाद आ गए थे मतलब हमारे इनके पापा भी इनको छोड़ के आए थे, तो उनके लिए भी मैंने नाश्ता बना दिया था और करवा भी दिया था। तो वो भी अपना नहा धो के चले गए थे दुकान पे। तो जी सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, मतलब घर में सिर्फ खाली मैं ही थी, क्योंकि जी अब तो मन भी इतना दुखी होता है, क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ। ऊपर पहले तो हमारे ऊपर रहते थे किराए पे, तो ये था थोड़ी देर बैठ जाया करते, कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए। तो थोड़ा अगर इंसान पूरे घर में बोलते भी सुनता रहे तो भी थोड़ा सा मन में शांति रहती है कि चलो कोई तो है। फिलहाल अभी मैं अकेली हूँ पूरे घर में, तो थोड़ा मन ऐसा ही था। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं अपने काम में ही बिजी रहूँ, कि अपना वही है काम में बिजी रहूँगी तो मन भी थोड़ा दुखी नहीं होगा। तो मैं अपना लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम था, बिस्तरे वगैरह थे वो उठाने थे। अंदर वाले रूम का हाल आपने देख ही लिया होगा कितना, क्योंकि बेटी सोती है खाली, वो पढ़ाई करती है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम उसके चल रहे हैं, प्री बोर्ड सेकंड प्री बोर्ड के। तो वो पढ़ती है देर रात तक, खाली वही लेटती है अंदर, और हम सब में मतलब बाहर वाले में लेटते हैं। तो इस वजह से अंदर वाले रूम की भी थोड़ी सी ऐसी रहती है। तो वो मैंने क्लीन कर दिया है, मतलब बिस्तरे वगैरह सब उठा दिए अंदर वाले रूम का जो भी था। अब आ गई है बाहर वाले रूम की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ढेर सारे हो ही जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे रेडी होके जाए तो कभी कपड़े इधर उधर डाल भी देते हैं। तो सब ऐसा ही फैला रहता है। सुबह सुबह का तो यही हाल होता है, और मेरा नहीं जी सभी घरों का यही हाल होता होगा। जिसके भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन सभी घरों का सुबह सुबह का यही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर वाले रूम में भी लग गई हूँ, और पहले मेरा काम यही था, मैंने बिस्तरे वगैरह लगा दिए सब। और इनके बैग वैग थे, ट्यूशन पे जाते हैं तो वो बैग भी बाहर ही रखे होते हैं, तो उसमें से बुक्स निकाल के ले गए होंगे, तो मैंने वो वाले भी रख दिए हैं। और आजकल जी ऐसा है, सर्दी का मौसम है, तो बच्चे 2-2 दिन मतलब ऊपर के जो भी हैं कपड़े, गर्म कपड़े वो डाल ही लेते हैं 2-2 दिन। तो वही है, मैं उनके लिए वापस रख रखी, चल आएंगे स्कूल से जब वापस से डाल लेंगे। तो चलिए जी, इस रूम की भी बाहर वाले की भी रूम की हम मैंने सेटिंग कर दी है। तो सारा मैंने क्लीन कर दिया है। अब आई है जी किचन की बारी, और किचन का तो फैलारा आप देख ही सकते हो कि सुबह सुबह ये भी बहुत ऐसा होता है। तो मैं वही है जी, जितना सोचती हूँ कि काम में बिजी रहूँ वही बढ़िया है। कोई ना इधर उधर की बातें मतलब दिमाग में आती हैं, वही अगर सोचते रहे तो मन भी दुखी रहता है, और वैसा ही है नहीं तो क्यों अपना मन दुखी करे। इससे अच्छा अपना काम ही निपटा ले, काम का काम हो जाएगा, सफाई की सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ। और ये थे जी सुबह सुबह के बर्तन थे, क्योंकि रात के जो भी थे वो मैं साफ़ करके डेली सोती हूँ, वो अभी मैं रैक में लगा रही हूँ बर्तन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गर्म पानी कर रही हूँ, ताकि जो जिनमें चिकनाई वगैरह है बर्तनों में, तो वो गर्म पानी से मतलब धुल दूँगी। पहले उनको चिकनाई सी वो उतार दूँगी गर्म पानी से, उसके बाद ही मांजना शुरू करूँगी। तो यहाँ
सबसे पहले मेरा काम होता है सिंक से पहले धो धो के बर्तन में एक बार के बाहर निकालती हूँ। उसके बाद आती है मतलब सिंक साफ़ करती हूँ, फिर लगती हूँ मैं साबुन के साथ साफ़ करके फिर लगती हूँ। मतलब फटाफट हो जाते हैं, गर्म पानी से एक बार धो दो तो इसके बाद ही वही है जी। क्योंकि यहाँ पे तो ये सिंक वगैरह लगे हुए तो इनमें से तो वही है ठंडा पानी से ही धोना पड़ता है ना, तो बाल्टी वगैरह में लेके रखो गर्म पानी तो उससे वही है यार। अभी आदत सी भी छूट गई है जी, क्योंकि पहले तो रख के कर लिया करते साफ़, अब तो वही है टूटियों की आदत हो गई है। तो इसी में सिंक में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई थी फटाफट मैं तो कर लेती हूँ, क्योंकि जी बच्चों का वही है। अब दोनों बेटे गए थे तो उनके लिए भी ये था कि क्या पता शायद मुझे ही जाना पड़ जाए बच्चों को स्कूल लेने भी, तो इसीलिए मैं फटाफट लगी हुई थी कि मैं सोच रही जितना जल्दी हो सके उतना ही बढ़िया, क्योंकि उसके बाद तो वही है जी खाना भी बनाना होता है दोपहर का भी। क्योंकि जी खाना भी वही है, एक बार तो सुबह का होता है फिर दोपहर का भी होता है और फिर मतलब शाम के टाइम भी बच्चे कुछ बनवा ही लेते हैं, तो वही 3-4 बार का हो ही जाता है। तो ऐसे में वही है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे सब साफ़ हो गए थे। उसके बाद आती है गैस वैस साफ़ करने की। ये तो मेरा जी डेली का ही काम होता है, ये तो मैं हर वीडियो में आप सबको बताती हूँ। क्योंकि जी मैं पीछे की टाइल्स वगैरह हो गई या ये गैस वगैरह हो गए, ये भी गर्म पानी से मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इन पे भी जो मतलब कभी चाय निकल गई या दूध वगैरह भी गिर गया तो वो भी चिकना पन होता है उसमें, तो गर्म पानी से वो भी अच्छे ढंग से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए जी डेली करना चाहिए, वरना वही है बोलते कोई मतलब कीड़े मकोड़े हो जाए या कॉकरोच वगैरह भी हो जाते हैं ऐसे गंदगी रखोगे। तो मैं तो आदत सी ऐसी हो रही है जी डेली का मतलब 3-4 जब भी अपना कुछ भी बनाती हूँ तो साथ के साथ ही मैं कपड़ा लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैस भी मेरा अच्छे ढंग से क्लीन हो गया है। यहाँ देखिए अभी फटाफट मैं स्लेब को भी मतलब एक बार साबुन के साथ साफ़ कर दूंगी तो स्लेब भी मेरी साफ़ हो जाएगी। क्या करे जी, कुछ तो मतलब छोटी किचन है उसकी वजह से भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, कुछ तो रैक नहीं लगे उसके कारण भी। तो कोई बात नहीं जी, वो भी लगवा लेंगे, वो लगेंगे तब थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो ही जाएगी अच्छे ढंग से। तो जितना जब तक है काम चलता रहे वही बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए हो गई मेरी अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है, तो वो मैंने कर दिया साफ। तो जी रसोई भी क्लीन हो गई है। उसके बाद आ गया था मेरा नंबर झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट मतलब ये देखिए अंदर वाले रूम के आप देख रहे होंगे चादर वदर सब मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद भी मैं कर देती हूँ। और मैं गर्म चादरें लेके आ रही हूँ जी, ये वही है। अब सर्दियों के लिए कम से कम भी 2-3 होगी तो बदल बदल के 3-4 दिन में डाल ही देती हूँ। क्योंकि बाहर वाले रूम में ही ज़्यादातर हम दिन में भी यहीं पे बैठते हैं लेटते हैं, क्योंकि टीवी भी यहीं पे लगा है। या ये बाहर वाला रूम थोड़ा सा बड़ा है तो इसके कारण जो भी कोई आता जाता है या वैसे मेरे पास आती रहती है तो हम इसी में बैठते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रैक रखा, ये भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था। पहले ही कपड़ा लगा दिया था मैं जब बिस्तर वगैरह उठा रही थी, तो मैं डेली का साफ़ ये करती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लगी रही है, मतलब क्योंकि काम ही इतना हो जाता है जी। अब अकेली भी हूँ, अब पहले तो ये था ऊपर रहते थे तो ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत वो भी कर लेती थी, ऊपर की ऊपर वाली कर लेती थी। और मैं मतलब अपनी ये यहाँ का रूम का और नीचे की हॉल की और पार्किंग की जो भी था मतलब वहाँ की साफ़ सफाई कर लिया करती, तो तब थोड़ा इतना वो नहीं होता था, मुझ पे भी बर्डन सा ज़्यादा नहीं पड़ता। तब क्या करूँ जी, ऊपर से लगा के नीचे तक का मतलब अब खाली है तो वही साफ़ सफाई मुझे ही करनी पड़ रही है। और ऊपर की अभी तक सफाई मैंने नहीं की है, क्योंकि जी वो रूम्स वगैरह तो खाली हो गए, पर हमारे इनके पापा बोल रहे हैं अभी थोड़ी सी उसकी भी सेटिंग करवानी है या थोड़ा बहुत पेंट वेंट का करवाना है जी, क्योंकि रूम गंदे हो रहे हैं। छोटा बच्चा था उनके, तो वो ये बच्चों का तो आप समझ ही सकते हैं, तो सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उसने पेंसिल वगैरह चला के रख रखी होगी, तो इस वजह से वो बोल रहे कि बार बार तू क्यों सफाई के पीछे पड़ी है, मतलब अब भी करेगी फिर पेंट वगैरह होगा, जब भी सफाई करनी पड़ेगी तो तू एक बार में ही फिर साफ़ कर लेना। तो मैं चलो जी कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी झाड़ू लग गई थी सब, और अब मेरा नंबर आ गया पोछा लगाने का। और अब सर्दियों में तो जी ज़्यादातर मैं गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का सा सर्फ डाल के ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए ये स्टैंड वाला पोछा है, मतलब ये बेड के नीचे से भी अच्छे ढंग से सफाई हो जाती है, वरना हाथ से तो जी हाथ ही नहीं जाता, कितना अंदर तक जाएगा, वो ये थोड़े थोड़े में ही रह जाएगा, तो कूड़ा वगैरह भी रहेगा। और वो ये नीचे से गंदे भी हो गए, तो इस वजह से मैं स्टैंड वाले से ही। और गर्म पानी का क्या है कि जो गर्म पानी में अच्छे ढंग से सफाई हो जाती है, जो भी चिकना वगैरह, क्योंकि चाय वगैरह पीते बच्चों का आप सबको पता ही होगा, तो सबके घरों का यही हाल है, तो गंदे हो ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं गर्म पानी में डाल के
थोड़ा सा सर्फ हल्का सा या फिर लाइजोल वगैरह जो भी हो, मतलब ये मैट वगैरह साफ़ करने के, तो वो डाल के मैं सफाई कर देती हूँ। तो देखिए जी दोनों रूम मेरे मतलब पोछा लगाया था और पंखे चला दिए थे मैंने, क्योंकि जी अब तो गर्मियों का तो ये चलते ही रहते तो जल्दी सूख ही जाते, तो अब तो सर्दियों में भी पंखे चला के सुखाने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी गैलरी का नंबर। काम मेरा सारा हो गया है। अंदर वाले रूम की भी मैंने चादर चेंज कर दी थी, मतलब वो कंबल डाल रखा था वो मैंने निकाल दिया है, और अब ये वाली चादर मैंने डाल दी है, क्योंकि जी अंदर कोई इतना ज़्यादा लेटते भी नहीं है, दिन में तो वैसे ही नहीं रहते। और बाहर वाले रूम की ऐसे कुछ सेटिंग हो गई है। और ये मैट भी मैंने डाल दिया है, गैलरी की भी अच्छे ढंग से सफाई कर दी है, किचन की भी हो गई है। वहाँ पे मैंने वो देखो पायदान तो डालती थी, वो एक और बोरी भी डाल के मैंने रख दी है, क्योंकि जी वो ये उधर से आओ बाथरूम की साइड से तो पैर वैर गिले होते हैं, या चप्पल वगैरह जो भी अंदर डालने की मैं एक जोड़ी मतलब हमेशा अंदर की रखती हूँ। इसको धो के मैं अंदर ही अंदर काम करती हूँ, बाथरूम के आगे की अलग है, तो वहाँ पर मैंने वो डाल दी है। और चलिए जी अब बनाऊँगी फटाफट, मतलब देखिए काम करते करते 11:15 ही हो गए हैं, और नीचे का भी रह रहा तो नीचे का भी करके आऊँगी। पहले मैं सोच रही हूँ सब्जी वगैरह का देख लेती हूँ, क्योंकि सब्जी बनने के बाद तो जी वही है फटाफट रोटियाँ तो जल्दी बन जाती है। तो चलिए अभी देखती हूँ फ़िलहाल क्या कुछ बनाना। आ गई हूँ जी किचन में, और दोपहर के खाने की मैंने तैयारी कर ली है। खाने में बनाई है जी मैंने आज तो दाल बना दी, फिलहाल आटा लगा के रख दिया, रोटियां बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि जी टाइम ज़्यादा ही हो जाता नहाने धोने में लगती, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि जी अब अकेले मतलब अकेली सी हो गई हूँ इस पूरे घर में, क्योंकि जो हमारे ऊपर भी रहते थे किराए पे वो भी चले गए हैं, खाली करके कम से कम उनको तो ही गए 5-6 दिन गए हुए। पर क्या है कि जब वो गए थे तो हमारे इनकी बुआ जी और बच्चों की बड़ी मम्मी आई हुई थी, तो तब ज़्यादा फील सा नहीं हुआ। और उनके जाने के बाद तो जी ऐसा दुखी मन है कि अकेले भी हूँ, घबराहट भी होती है, अकेले को क्या करूँ जी, पूरे मकान में ही ऊपर से लगा के मतलब छत से लगा के नीचे पार्किंग तक खाली है। तभी सोच रहे हैं कि किसी को दे देते हैं, वैसे भी किराए पे खाली पड़ा क्या फ़ायदा जी, ठीक है क्यों साफ़ सफाई भी नहीं होती फिर इतनी ज़्यादा, मैं क्यों पूरा दिन साफ़ सफाई में ही लगी रहूँ, तो और कामों में टाइम ही नहीं लगता। तो इस वजह से देख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि देखिए जब भी एक ही बजने वाला हो रहा है, अभी मैं फटाफट बना देती हूँ रोटी, और फिर नीचे की सफाई आज मेरी रह गई है। कई बार तो मैं क्या है कि थोड़ा जल्दी करके आ जाती हूँ, और आज तो इतना टाइम हो ही गया है, क्या करूँ टाइम सा ही नहीं लगा, धीरे धीरे हुई है। अकेला सा पहले तो रह लेती थी जी, अब नहीं रहा जाता, क्योंकि वही आदत सी हो गई है ऐसे, जब वो साथ रहती थी तो कभी नीचे बैठ गए, कभी ऊपर चले गए, कभी छत पे चले गए, तो थोड़ा मन भी अब दुखी रहता है। और वैसे ही वही है, शरीर भी ऐसा ठीक नहीं है, क्या करें परेशानी कुछ ना कुछ आती रहती है। तो चल दिए जी पहले बना देती हूँ खाना फटाफट, फिर देखते हो कुछ काम। तो जी वही है, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और अब मतलब चाय भी बना के हमने पी ली है। तो बेटी कह रही कि मम्मी चलो तुम्हारा मूड फ्रेश करते हैं, क्योंकि कई दिनों से मूड ख़राब है। तो वो कह रही कि मैं आज फ्रेंच फ्राई घर पे ही बना के दे देती हूँ। तो वो फिलहाल आलू कट कर रही थी, तो वो कट कर लेती है, तब तक मैं थोड़ी बहुत बर्तन वर्तन रखे वो साफ़ कर लेती हूँ, तब तक ये अपना प्रोसेस चालू रखेगी। चल बेटा तू कर ले। तो गाइस हो गया है रात का टाइम, 8-8:15 ही हो चुके होंगे, और रात का खाना भी मैंने बना लिया लगभग से, मतलब सब्जी बन गई है मेरी। सब्जी में मैंने बनाया है आलू की सब्जी उबाल के, ठीक है, और अभी आटा मैंने बना के रख दिया, फटाफट रोटियाँ सेक दूंगी। तो जी अभी मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, रात का खाना। और खाने में जी मैंने बनाई है आलू की सब्जी, उबले हुए आलू की, और आटा मैंने लगा के रख दिया है फिलहाल। तो भी बनाऊंगी फटाफट रोटियाँ, और थोड़ा लेट ही हो गए, 8:15 हो गए होंगे, और हमारे इनके पापा भी आए हैं, तो वही है जी जल्दी जल्दी बना देती हूँ, तब तक ये फ्रेश होंगे, हाथ मुँह धोएंगे, तब तक तो मैं बना दूंगी फटाफट रोटी। तो गर्मा गर्म ही देती हूँ जी, सर्दियों में तो वही है, सर्दियों में क्या गर्मी में भी हमारा तो यही हाल होता है। तो आज बनिए बेटी की स्वेटर डाल दी, तो ये भी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए जी फटाफट बना देती हूँ, फिर देखती हूँ उनको। खाना खाने के बाद मुझे आज बाज़ार भी लगेगा, शनिवार है तो शनि बाज़ार लगेगा, तो मुझे सब्जियाँ भी लेके आनी है। अभी फटाफट मैं रोटियाँ बना के खा पी के
तभी जाएंगे। लगभग आजकल तो सर्दियाँ होने के बाद तो मैं इनके बच्चों के पापा ही जाते हैं फिर चलेंगे। तो चलिए जी फटाफट बना के फिर चलते हैं बाजार की तरफ। खाना हमारा बन के रेडी हो गया है और सब्जी मेरी कुछ इस तरह से बनी है। देखिए आलू की उबाल के बनाए थे और हमारे इनके पापा आए तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा चूरमा बना लो, तो मैंने ये चूरमा भी बना के रख दिया है, सभी के डाल दिए हैं, बच्चों को दे दूंगी और रोटियां भी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी अभी दे देती हूँ फटाफट इनको खाना, वरना ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो ठंडा हुए उससे पहले ही सभी खा पी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी खाना खाने के बाद ही मिलते हैं आपसे।